हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा स्टैटिक जीके बिहार पुलिस ड्राइवर या मद्य निषेध कक्षपाल के लिए स्टैटिक जीके जो चैप्टर बाय चैप्टर इसमें सभी का क्वेश्चन डाल दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं टोटल 500 क्वेश्चन है। आज कंप्लीट कराया जाएगा और इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, आप जुड़ के ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होगा 350 से 500 क्वेश्चन आज का क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, आप चैनल पर बने रहिए। 350 के आसपास में करा दिया गया था। ठीक, थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब हो सकता है, बगल में मेला है जिसके कारण आवाज़ साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाला के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, हल्का फुल्का जो होता है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? सौरभ गांगुली को कहा जाता है। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, अभी थोड़ा हो सकता है 20-22 वो खेल से होगा। हिटमैन किसे कहा जाता है? रोहित शर्मा को कहा जाता है। चीकू किस क्रिकेटर का उपनाम है? विराट कोहली को चीकू के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, पूछ सकता है। जंबो किस क्रिकेटर के उपनाम है? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम। डेनिस द मेनस किसे कहा जाता है? आंद्रे अगासी को। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। हॉकी विजार्ड किसे कहा जाता है? कहने का मतलब हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को। आगे है, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम देते? तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है निर्मल हृदय। और विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को। देखिए, पहले विश्व कवि कहेगा, उसके बाद कवि गुरु कहा जाता है और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। और हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। आगे बढ़ते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। आगे है, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रवि शंकर महाराज को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश को जाना जाता है। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। राजश्री किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। गुरुजी की उपाधि गुरुजी किसे कहा जाता है? SS गोवलकर को जाना जाता है गुरुजी के नाम से। राजा जी के नाम से C राजगोपालाचारी को, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। स्पैरो किसे कहा जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। महामानव किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन को कहा जाता है। सुपर कैट किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइड को। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण को। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यदेंद्र मोहन सेनगुप्ता को। भारतीय फिल्म के पितामह किसे कहा जाता है? गुंडी
राजगोविंद फाल्के यानी कि दादा साहेब फाल्के। आगे आगे है विद्रोह विद्रोह भाषों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नसरुल इस्लाम को। मैन ऑफ डिस्टेनी नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्लेड स्टोन को जाना जाता है। मेडन क्वीन किसे कहा जाता है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम को। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। माता बसंत किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को। आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। आगे है बापूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। आंध्र केसरी टी प्रकाशन को जाना जाता है। और शेर ए कश्मीरी शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजबिर रहमान को चाचा के नाम से। जवाहरलाल नेहरू को। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर को कहा जाना जाता है या चंद्रशेखर आज़ाद को। ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। आगे देखते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। जर्मन राइन राज के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जाल वे राइन क्या था? एक शुल्क संघ था। रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी बिस्मार्क और भारत में बलबन ने अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक जोसेफ मेजनी थे। और कार्बोनरी क्या था? इटली के राष्ट्रवादी एक गुप्त संगठन थे। लाल कुर्ती का सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। आगे बढ़ते हैं इटली के कर्नल का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क कहा जाता है काउंट काबूर को। उसके बाद विक्टर एमिनुअल कहाँ का शासक था? सर्डानिया और पिडमॉन्ट के। आगे है खूनी का रविवार की घटना किस क्रांति से संबंधित है? रूसी क्रांति से। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। और दुनिया का मजदूर एक हो यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। और चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन थे जो कि रूस देश का था। आगे है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन थे। और अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। लाल सेना का गठन टोटोस्की ने किया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। आगे है आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। आगे है वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था?
जेम्स वाट ने किया था। इंग्लैंड का चार टी-शर्ट आंदोलन का हुआ था, 1838 ईस्वी में हुआ था। शानदार अलगावाद की नीति किसने अपनाया था? ब्रिटेन ने अपनाया था। आगे है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे थे। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। यूरोप की सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर थे। और मेनी कॉफ मेरा संघर्ष की आत्मकथा के लेखक कौन थे? हिटलर थे। एक राष्ट्र का नेता, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। आगे है पर्ल हार्बर का आक्रमण किसने किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ने किया था। लिटिल बॉय एवं फैट मैन के नाम से हिरोशिमा पर नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम था। ठीक, लिटिल बॉय कौन गिरा था? हिरोशिमा पर। और फैट मैन नागासाकी पर। कब गिरा था? 1945 6 दिसंबर 9 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक 1920 में हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो भारत में हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में दो देशों में के बीच हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन के बीच स्थित है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। और डुरंड रेखा दो देशों के बीच है। तो डुरंड रेखा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 38वीं समांतर रेखा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच हो जाएगा। 49वां हो जाएगा समांतर रेखा किन दो देशों के बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा। ठीक, अमेरिका और कनाडा के बीच। आगे बढ़ते हैं। मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और हो जाएगा ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। देखिए ऑर्डरनिस हो गया और हिंडनबर्ग रेखा दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच है ये दोनों। ठीक, स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के यूएसए में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। और क्रेमलिन कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आगे है पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। आइए आगे बढ़ते हैं। पेंटागन कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। व्हाइट हाउस किसे कहा जाता है? वाशिंगटन डीसी के यूएसए में। और डाउनिंग स्ट्रीम 10 नंबर कहाँ स्थित है? लंदन में। यूके के ब्रिटिश के पीएम के निवास स्थान है। आगे है वॉल स्ट्रीम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। आगे है टीम, यह जगह CIA किस देश का खुफिया एजेंसी है? यह अमेरिका का जगह। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? इजराइल का है। और ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो यह पाकिस्तान का है। राव किस देश का है? तो राव अपना भारत का है। और उसके बाद MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी? ब्रिटेन का हो जाएगा। उसके बाद KGB FSB किस देश की खुफिया एजेंसी है? रूस का हो जाएगा। राइट किस देश
की संसद का नाम है, सॉरी डाइट डाइट हो जाएगा जापान का, ड्यूमा रूस का, नेसेट हो जाएगा इजराइल का, और कांग्रेस किस देश का है तो अमेरिका का, मजलिस किस देश का है ईरान और मालदीव का है, सूरा किस देश का संसद का नाम है, सूरा अफगानिस्तान का हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, आगे है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, नेपाल का है। जातीय संसद किस देश का है तो बांग्लादेश का। बुंडेस्टेग किस देश की संसद का नाम है, जर्मनी का है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है, पोलैंड का। स्टोटिंग किस देश के संसद का नाम है, नॉर्वे का है। और रिक्सडेग किस देश का संसद का नाम है, स्वीडन का। और फोल्केटिंग हो जाएगा डेनमार्क का। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस है। उसके बाद इराक का प्राचीन नाम क्या है, मेसोपोटामिया है। और म्यांमार के प्राचीन नाम क्या है, बर्मा है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सिलोन है। यह सब प्राचीन नाम है। चलिए, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है, सियोम है। और जापान का प्राचीन नाम क्या है, निप्पन। और ताइवान का प्राचीन नाम क्या है, फार्मोसा। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका टोटल एक बार में कंप्लीट करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक, सबको एडजस्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट फिर 500 का आएगा क्वेश्चन। आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा, प्यार दीजिएगा तो आपका आते रहेगा 5500 क्वेश्चन का, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।